मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने कक्षा 11 का 8वां पाठ पंचलाइट लेकर आ रही हूँ। पंचलाइट एक कहानी है और उसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के पूर्णिया जिले के हैं और हिंदी में आंचलिक कथा की नींव फणीश्वरनाथ रेणु ने रखी है। अब पंचलाइट किसे कहते हैं? पंचलाइट को हम पेट्रोमैक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो कहानी है वो रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। हमारे देश में अनेक गांव हैं। लगभग 70% आबादी हमारी गांव में रहती है और उन गांवों में अलग अलग पंचायतें होती है। हमारे देश में करीब 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। उन पंचायतों में एक प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया कहते हैं हम। इस पाठ में उसे सरदार कहा गया है। हमारे देश में गांवों में जाति पाति के, टोले के, मोहल्ले के नाम पर इज्जत की शान વધાरने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रस्तुत कहानी में 8 पंचायतें हैं। उसमें महतो टोली की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से निकाल दिए हुए व्यक्ति को क्षमा करके फिर से उसको उस टोली में ले लिया जाता है और उसका सारा गुनाह माफ किया जाता है। ये कहानी में गोधन नाम का एक लड़का है, मुनरी है, गुलरी काकी है जो मुख्य पात्रों के रूप में है। इसकी जो कहानी है वो कहानी गांव में जितनी भी जातियों की पंचायतें हैं उन पंचायतों के पास अपनी अपनी दरी है, जाजिम है, सतरंजी है और पेट्रोमैक्स। सिर्फ महतो टोली में ही पेट्रोमैक्स नहीं है। वहां के गांव के लोग पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। अब महतो टोली का जो सरदार है वो अपनी टोली के लिए पंचलाइट लेकर आता है। हमारे समाज में ये रिवाज है कि कोई भी नई चीज आए तो उसका पूजा पाठ या कीर्तन करना पड़ता है। इस गांव में भी अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं। जब पंचलाइट आती है गांव में तो उसका पूजा पाठ और कीर्तन करने का तय करते हैं। सारी तैयारी हो जाती है लेकिन समस्या वहां खड़ी होती है कि ये पंचलाइट को जलाएगा कौन। महतो टोली में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो पंचलाइट को जलाना आता हो। गांव के दूसरे टोलों में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, लेकिन अगर उनको बुलाएंगे तो महतो टोली की इज्जत कम हो जाएगी, लोग हंसेंगे उन पर। अब गांव में गुलरी काकी की बेटी मुनरी है। मुनरी को पता है कि गोधन नाम का एक लड़का है, वो पंचलाइट जलाना उसको आता है, लेकिन गांव के लोगों ने, महतो टोली के लोगों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। इसलिए वो गांव के बाहर है
उस पर दंड और जुर्माना लगाया गया है। अब मुनरी को पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स मतलब के पंच लाइट जलाना जानता है, तो ये बात सरदार को पता चलती है। सरदार अपने पंचों के साथ बातचीत करके टोले की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय करते हैं और गोधन को बुलाकर पंच लाइट जलाने का काम सौंपते हैं। गोधन अपनी चालाकी से पंच लाइट को जलाता है। चारों ओर गोधन की वाहवाह हो जाती है और महतो टोली में पहली बार पंच लाइट के उजाले में भजन और कीर्तन होते हैं। सरदार भी गोधन को माफ कर देते हैं, उसे बुलाकर शाबाशी देते हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी भी गोधन को अपने घर पे खाने पर बुलाती है और इस तरह पंच लाइट के प्रकाश से गांव के पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो उठता है। तो ये पंच लाइट की संक्षिप्त कहानी मैंने आपको बताई। अब हम विस्तार से इस पाठ को समझेंगे। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है, इस बार रामनवमी के मेले में। पिछले 15 महीने से दंड के और जुर्माने के जो पैसे आते थे वो पैसे जमा किए जाते थे और वो 15 महीने के दंड जुर्माने के पैसे जमा हुए, उन पैसों से महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। और कहाँ से खरीदा है वो? रामनवमी के मेले में से। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स कैसे खरीदा? तो महतो टोली के पास पेट्रोमैक्स नहीं था। उन्होंने 15 महीने के दंड और जुर्माने के पैसे इकट्ठे किए और रामनवमी के मेले में जाकर पेट्रोमैक्स खरीद कर ले आए। इस गांव में कुल 8 पंचायतें हैं और सबके पास दरी है, जाजिम है, सतरंजी है और पेट्रोमैक्स है। और पेट्रोमैक्स को हम मतलब गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। पंचलाइट खरीदी। पंचों ने वहीं पर मेले में तय किया कि अब भी 10 रुपये बचे हैं पंचलाइट खरीदने के बाद, तो वो 10 रुपये में से पंचलाइट की पूजा सामग्री खरीद ली जाए। क्योंकि उनका मानना था कि बिना नेम टेम के, नेम यानी नियम, टेम मतलब टाइम, बिना नियम या टाइम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। ये जो पुर्जे वाली चीज होती है उसका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पुण्याह का अर्थ है प्रारंभ। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। जब अंग्रेज थे, अगर उन्होंने कभी पुल बनाए तो भी वो बलि देते थे। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह सारे पंच के लोग पंचलाइट को खरीदकर लेकर आए हैं। उसमें सरदार है, दीवान है और पंच है। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगीजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो?
गांव के बाहर एक व्यक्ति मिला ब्राह्मण टोली का। उसने दूर से ही कह दिया कि ये लालटेन कितने में खरीदा। देखो यहाँ पंच लाइट को वो लालटेन कहकर उनकी इज्जत कम कर रहा है। लालटेन को हम फानस कहते हैं। देखते नहीं है पंच लाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। महतो टोली के सरदार को, दीवान को बुरा लगा ये कि ये ब्राह्मण टोली के लोग अपनी ढिबरी को भी बिजली और बत्ती कहते हैं और हमारी पंच लाइट को लालटेन कहते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट। अब गांव के महतो टोली के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। सब लोग अपना कामकाज छोड़कर पंच लाइट देखने के लिए आए हैं। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। जो छड़ीदार है, पंचों का एक आदमी, वो सबको दूर हटा रहा है कि दूर से देखो, दूर से, उसको छूना मत, उसको ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। सरदार ने भी अपनी पत्नी को कह दिया कि पंच लाइट की पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर खाना वाना बना लो। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। जो कीर्तन मंडली बुलाई थी उनको कह दिया कि आज कुछ भी टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर में धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। बैकाट करना यानी बहिष्कार करना। कीर्तन मंडली को सूचना दे दी गई कि भजन कीर्तन अच्छे से होना चाहिए। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। एक वाक्य में ये प्रश्न आता है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट, पंच लाइट। शाम को पूजा थी, कीर्तन थी। उनकी महतो टोली के जो लोग थे वो सरदार के घर के पास आकर जमा हो गए। सब लोग पंच लाइट देख रहे हैं। पंच लाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। जितने भी लोग खड़े हैं महतो टोली के लोग, बस वो सब पंच लाइट की ही बात कर रहे हैं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंच लाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। सरदार अपनी बड़ाई दिखा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और हुक्का पीते पीते
महतो टोली के लोग उनके दरवाजे पर बैठे हैं, जमा हुए हैं। उनको सुना रहा है कि दुकानदार तो पहले ज़्यादा भाव कह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम कोई गांव के नहीं है, देहाती नहीं है, हमने भी ऐसी पंच लाइट बहुत देखी है। तब दुकानदार समझ गया और कहा कि अच्छा, पंच लाइट मैं आपको पूरे 5 कौड़ी में दूंगा। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंच लाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंच लाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। अब दीवान ने कहा कि पंच लाइट जहाँ से खरीदा, वो पंच लाइट जहाँ से खरीदा उसका जो दुकान वाले का नौकर था, वो नौकर पंच लाइट का बक्सा देना नहीं चाह रहा था। लेकिन दुकानदार ने उसको डांट कर कहा कि इनको बक्सा भी दे दो साथ में। बक्सा मतलब पंच लाइट रखने का डिब्बा। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंच लाइट। अब छड़ीदार भी कह रहा है, क्योंकि उसने डिब्बा उठाया था पंच लाइट का। औरतों को कह रहा है कि रास्ते में तो ये सन्न सन्न बोलता था। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंच लाइट को जलाएगा कौन? सारी बातें हो रही है। सरदार अपनी बात कह रहा है, दीवान जी अपनी बात कह रहे हैं, छड़ीदार अपनी बात कह रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया, क्योंकि एक ही प्रश्न हुआ कि केरोसिन भी लेकर आ गए, अब इस पंच लाइट को जलाएगा कौन? अब बात यहां पर आकर अटकती है कि पंच लाइट जलाना किसी को नहीं आता है। किरासन तेल आ गया, किरासन यानी केरोसिन, और कहां से आया है? रुदल शाह बनिए की दुकान से। अंडरलाइन की गई है उसमें, एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। ये बात तो किसी के दिमाग में ही नहीं आई कि पंच लाइट खरीद तो रहे लेकिन किसी को जलाना नहीं आ रहा है। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंच लाइट पड़ा हुआ है। पूजा की सामग्री भी लगा दी, कीर्तन करने वाले लोग भी आ गए, पंच लाइट वहां पर रखा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना कि भाई रे गाय तो लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? देखिए यहां पर क्या बात कि पंच लाइट आ गई, सारे महतो टोली के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये पंच लाइट किसी को जलाना ही नहीं आती। गांव वालों ने आज तक ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी, आज पहली बार ये पंच लाइट को देख रहे हैं। यहाँ पर कहावत की है कि मायरे गाय तो लूं दूहे कौन। देखो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हम खरीद कर लाए लेकिन उसके वस्तु का उपयोग का हमें पता ही ना चले, उसका ज्ञान नहीं होता कि इस वस्तु को हम कैसे उपयोग में लाएं। ये कहावत ध्यान रखना, ये कहावत परीक्षा में पूछी जाती है। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंच लाइट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंच लाइट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट जलेगा।
इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब पंचायत में ये बात कि पंचलाइट जलाएगा कौन। पहली बार पंचलाइट गांव में महतो टोली में आई है, गांव की महतो टोली में, और टोली के पास तो पंचलाइट है। दूसरी पंचायत के लोगों को पंचलाइट जलाना आता है, सिर्फ महतो टोली में ही किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता है। अब प्रश्न यहाँ पर होता है कि दूसरी टोली के लोगों को पंचलाइट जलाने के लिए बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो पूरी जिंदगी ताने मारेंगे, हंसेंगे उन पर कि तुम लोग पहली बार पंचलाइट लाए हो और दूसरे के हाथ से जलवाई। अब ये पंचायत की इज्जत का सवाल हो गया है। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है। अब सब उदास हो गए। शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा। किसी ने अपने घर में दिया नहीं जलाया था, ढिबरी नहीं जलाई थी, क्योंकि पंचलाइट जलने वाली थी। उसकी रोशनी से उनके घर चमकते। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। सब उदास हो गए हैं। जो उत्साह था पंचलाइट को देखकर, वो उत्साह वहीं पर दब गया। किसी ने कहा कि कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत होता है। मतलब पुर्जे वाली चीज है ये। अगर पंचलाइट जलाते समय कोई गड़बड़ी हो गई तो हम किसको दोष देंगे। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। देखो, महतो टोली के लोग उदास है, लेकिन गांव में जो दूसरी 7 टोली है, वो लोग बहुत हंस रहे हैं इनके ऊपर, मजाक उड़ा रहे हैं इनकी। वो कहते हैं कि कान पकड़कर उठ बैठ करो तो पंचलाइट जल जाएगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। अब पंच लोग सारे चुपचाप है। दूसरे टोले के लोग उन पर हंस रहे हैं। सभी लोग उदास बैठे हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गुलरी काकी और उनकी बेटी मुनरी को पता है कि ये पंचलाइट कौन जला सकता है। गांव में गोधन नाम का लड़का है। वो गोधन नाम के लड़के को पंचलाइट जलाना आती है। तो ऐसी क्या वजह है कि गोधन इस पंचलाइट को जला नहीं रहा? ऐसा क्या हुआ है? देखिए, आगे ध्यान देना। लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। गोधन का हुक्का पानी बंद है। हुक्का पानी बंद होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है समाज से बहिष्कृत होना, समाज से निकाल देना। महतो टोली के लोगों ने गोधन को समाज से निकाल दिया है।
मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। देखो किस बात से उसे गांव से निकाल दिया। जो गांव की लड़की है मुनरी, मुनरी की मां गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की थी कि ये गोधन लड़का रोज मुनरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम वाला गीत गाता है। इसलिए पंचों ने गुस्से में गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन। अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। गोधन दूसरे गांव का है और इस गांव में आकर रहता है। वो मुनरी को रोज देख देख कर सिनेमा का गीत गाता है। मुनरी की मां ने सरपंचों को शिकायत कर दी। इसलिए पंचों ने कहा कि ये गांव का दूसरे गांव का है, हमारे गांव में आया है और हमारी परवाह नहीं करता, पान सुपारी के पैसे भी नहीं देता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना। पंचों ने गोधन के ऊपर 10 रुपये जुर्माना दंड लगा दिया। न देने से हुक्का पानी बंद। अगर 10 रुपये जुर्माने के नहीं देगा तो उसको समाज से निकाल दिया जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, आज भी कई गांव में ये रिवाज है कि गांव की पंचायत जो फैसला करती है उसको मानना पड़ता है। अगर गांव की पंचायत का फैसला आपने नहीं माना तो आपको गांव से निकाल दिया जाता है, जाति से निकाल दिया जाता है, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। देखो, गोधन को इसलिए पंचायत से बाहर कर दिया है। उससे कैसे कहा जाए, गोधन को कैसे कहा जाए कि तुम आकर पेट्रोमैक्स जलाओ, पंचलाइट जलाओ, क्योंकि उसको तो पंचों ने गांव के बाहर निकाल दिया है। मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी को पता था गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन मुनरी कैसे कहे कि गोधन को बुला लो। अब एक तरफ गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया गया है, समाज से बाहर निकाल दिया गया है, दूसरी तरफ महतो टोली की इज्जत का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो चिद चिन्ह। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। देखो, मुनरी बहुत चालाक है, उसे गोधन पसंद है, लेकिन गुलरी काकी को गोधन पसंद नहीं है। मुनरी ने बहुत चालाकी से उसकी सहेली, कनेली नाम है उसकी सहेली का, उसके कान में बात कह दी कि तू सरदार से कह कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। गोधन जानता है पंचलाइट जलना? कनेली बोली। कौन गोधना? जानता है जलाना, लेकिन देखो, अब कनेली ने सरदार को कहा कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन से बात फिर रुक गई है क्योंकि उसे समाज से बाहर निकाल दिया गया है। अब वापस कैसे बुलाए उसको? सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? कनेली ने सरदार को कहा कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। सरदार ने दीवान को देखा, दीवान ने पंचों की ओर देखा। सबने कहा कि इसका तो हुक्का पानी हमने बंद कर दिया है,
क्योंकि ये लड़की मुनरी को देखकर गीत गाता था, इसलिए गांव के लोग नाराज थे उससे। तो सरदार उसके जवाब में कहते हैं कि हमारी जाति की ही इज्जत जा रही है, उसको बचाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, पंचलाइट पाठ का पहला भाग मैं यहाँ तक रखती हूँ। दूसरा भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।